गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा दर सिंह। हम वर्कशीट नंबर 53 करेंगे सोशल साइंस की। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके थे? हमने ये पढ़ लिया था कि जो फरवरी की रिवॉल्यूशन होती है 1917 में, उसके बाद मार्च 1917 में जो है राजा अपनी राजगद्दी त्याग देते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है। फिर उसके बाद क्या होता है, अप्रैल में जो है लेनिन वापस आते हैं। फिर वो अप्रैल थीसिस देते हैं, जो कि हमने लास्ट वर्कशीट में देखा। अप्रैल थीसिस के बाद क्या होता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट और जो बोल्शेविक पार्टी है जिसके लेनिन लीडर हैं, उनमें आपस में टकराव होता है। फिर क्रांति हो जाती है बोल्शेविक का। अब क्या हो जाता है, पूरे मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आधिपत्य आ जाता है। तो फिर जब ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन आती है, ठीक है ना, अक्टूबर में होती है, 24 अक्टूबर के जो इंसिडेंट्स थे हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़े। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो बैंक, और क्योंकि अप्रैल थीसिस में उसने कहा था कि जमीन किसानों को दे दो, ये कहा था कि बैंक को नेशनलाइज कर दो, तो वो चीजें इंप्लीमेंट की जाती है। बैंक और इंडस्ट्री जो है नेशनलाइज कर दी जाती है। नेशनलाइज का मतलब है उन पे गवर्नमेंट की ओनरशिप आ जाती है। लैंड जो है वो सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी जाती है। ओल्ड टाइटल, जैसे जैसे एरिस्टोक्रेसी के ओल्ड टाइटल को बैन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ओल्ड टाइटल का मतलब क्या है, जैसे अपने यहाँ पे जो था महाराजा, महाराजा, महारानी, राजकुमारी, जैसे हमारे टाइम में क्या होता था, ये ऐसे टाइटल दिए जाते थे हमारे देश में, लेकिन अब नहीं दिए जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने भी ये बाद में बैन कर दिए थे जब हमारी स्वतंत्रता हमें मिली थी। ठीक है, तो वहां पे ये जो टाइटल्स होते हैं एरिस्टोक्रेसी के, जो ये शो करते हैं कि हाँ भाई हम नोबल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो टाइटल बैन कर दिए जाते हैं ताकि सोसाइटी में इक्वलिटी लेके आई जाए। ठीक है, पीजेंट्स को अलाउ कर दिया जाता है कि भाई जो कुलीन वर्ग है, जो नोबिलिटी है, ठीक है, उसकी जमीनें आप लोग छीन सकते हो, कैप्चर कर सकते हो, उनका हिस्सा छोड़ के। इन द सिटी हाउसेस फैसिलिटी वाज प्रोवाइडेड। जो सिटी वगैरह होती हैं उसमें वर्कर्स के लिए हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एंड देन यहाँ पे चेंज को दिखाने के लिए कि भाई कुछ अच्छा चेंज हुआ है, तो आर्मी की यूनिफॉर्म ही चेंज कर दी जाती है और एक कैप को सेलेक्ट किया जाता है क्लोथिंग कंपटीशन में। वो कैप, कुछ कैप जो आप एनसीईआरटी में देख लेना, उसकी इमेज कुछ इस तरीके की है। ठीक है, मतलब ये कैप यहाँ पे आता है लाइक ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके की कैप है। ठीक है, आप देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी में। तो इस कैप का नाम ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, बुडिनोविका। ठीक है, बुडिनोविका ये कैप होती है जो उस टाइम पे इस मतलब कंपटीशन होता है इसको सेलेक्ट करने के लिए प्रॉपर। तो अब क्या होता है, ये तो चेंजेस हुए कि भाई बैंक जो है नेशनलाइज हो गए, जो लैंड है सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई। अब उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, जो मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन होते हैं नवंबर 1917 में, अक्टूबर के बाद। लेकिन बोल्शेविक्स को ना सपोर्ट नहीं मिल पाता। इन जनवरी 1918 असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक्स। ठीक है, असेंबली क्या करती है, बोल्शेविक को रिजेक्ट कर देती है। एंड लेनिन मेजर डिसमिस्ड, जो लेनिन के मेजर्स थे जो उसने किए थे उनको डिसमिस कर देती है। ठीक है ना, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज गिवन ए स्टेटस ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफ द कंट्री। पार्लियामेंट ऑफ कंट्री का स्टेटस देते हैं। नाउ रशिया जो है एक पार्टी सिस्टम, ठीक है, एक पार्टी सिस्टम पर अब सिविल वार होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बोल्शेविक को वो लोग एक तरीके से मना कर चुके होते हैं। तो बोल्शेविक क्या करते हैं, व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर्ड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये हारते क्यों है, क्योंकि देखो अब जिन लोगों की जमीन जा रही है तो वो तो इनके अगेंस्ट होंगे। अब जो सैनिक थे, वो भी बहुत सारे जो सैनिक थे वो किसान भी थे, तो वो अपने गांव में लौट रहे थे वापस। तो डिवाइडेशन हो गया था। ठीक है, आधे जो प्रो गवर्नमेंट थे, आधे एंटी गवर्नमेंट थे। तो सोल्जर मोस्टली पीजेंट्स विश टू गो टू देयर होम। अब यहाँ पे देखो तीन चीजें हैं, ग्रीन्स, व्हाइट एंड रेड्स। रेड्स तो थे हमारे बोल्शेविक, जो कि रशिया में सोशलिस्ट मतलब राज चाहते थे। एंड नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे। सोशलिस्ट तो ये भी थे जो ग्रीन्स थे, लेकिन ये बोल्शेविक पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, ये ग्रीन्स थे। अब लिबरल हो गए, और जो ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, राजा को सपोर्ट करते थे, तो वो थे व्हाइट्स। ठीक है ना, तो अब क्या था, क्योंकि जो रेड्स थे, रेड्स तो बिल्कुल ही अगेंस्ट थे सोशल प्रॉपर्टी के। ठीक है ना, तो जो ये थे लिबरल्स थे और ऑटोक्रेट थे, इनको ना दूसरे देशों का सपोर्ट मिल रहा था, जैसे अमेरिका का, फ्रांस का, ब्रिटेन का। तो इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया बोल्शेविक्स के अगेंस्ट। ठीक है, एंड दिस लीड टू द सिविल वॉर इन रशिया। तो ये रशिया में ही आपस में लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। एज दिस ग्रुप फॉट द वॉर, जब ये लोग वार लड़ रहे थे, तो लूटिंग, चोरी, फेमाइन जो थे बहुत कॉमन हो गए, तो जनता अगेन परेशान हो जाती है। सपोर्टर ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स,
टुक हार्श स्टेप विद द पीजेंट्स हु हैड सीज द लैंड। तो जो सपोर्टर होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के, और जिन लोगों ने, जिन किसानों ने क्या होता है पार्टी छीनी होती है, मतलब जो जमीन छीनी होती है, तो उनके खिलाफ ये लोग काफी ज्यादा कड़े कदम उठाते हैं, तो उसकी वजह से किसान चिढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगेन जो है सच एक्शन लीड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट ऑफ नॉन, जो नॉन बोल्शेविक्स के पास सपोर्ट था, अब वो वापस से बोल्शेविक्स के पास आना स्टार्ट हो जाता है। अब मेकिंग सोशलिस्ट सोसाइटी। अब सोशलिस्ट सोसाइटी किस तरीके से बनती है, तो सिविल वॉर, ड्यूरिंग द सिविल वॉर बोल्शेविक ने जो इंडस्ट्री थी और बैंक थे उनको नेशनलाइज रखा। उन्होंने एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। उनको मालूम था कि एजुकेशन एक फाउंडेशन स्टोन होता है सभी डेवलपमेंट के लिए, तो उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक और इवन जो वोकेशनल एजुकेशन होती है उसकी बहुत केयर रखा। उन्होंने वर्कर्स के जो क्वार्टर्स थे रहने की, उसकी उसकी साफ सफाई की सुविधा अच्छे से रखी। एंड क्रचेज, क्रचेज क्या होते हैं, जब जैसे वर्किंग वुमेन्स होती है तो अपने बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएंगे, तो क्रचेज बना देते हैं कि यहाँ पे छोड़ सकते हैं ग्रुप में बच्चों को, तो क्रचेज बना दिए थे। चीप पब्लिक हेल्थ केयर भी प्रोवाइड की गई थी इनको। एंड इकोनॉमी जो गिर रही थी उसको बूस्ट करने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे प्लान किए थे, जहां पे इनका 5 ईयर प्लान पॉलिसी आती है। तो यही पहले हम देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या वर्क किया था। ये 3 क्वेश्चन है, पहले 3 क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी असेसमेंट वर्कशीट अभी थोड़ी ही देर में आ रही है, ठीक है। इसके बाद आपकी असेसमेंट वर्कशीट डालेंगे, हिंदी मीडियम की कराने के बाद फिर असेसमेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे कि व्हाट चेंजेस वर ब्रोट फॉरवर्ड बाय द बोल्शेविक आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन इन रशिया। चेंजेस क्या आए थे, बैंक और इंडस्ट्री नेशनलाइज कर दिए गए थे, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था, और दूसरा था जो अर्बन एरियाज में थे हाउसेज जो थे पार्टीशन कर दिए थे, सो दैट कि मतलब पार्टीशन कर दिया था कि जिनके पास घर नहीं थे उनको घर मिल सके। नई यूनिफॉर्म्स, न्यू यूनिफॉर्म और डिजाइन, नई यूनिफॉर्म डिजाइन की गई थी, और एक क्लोथिंग कंपटीशन सेटअप किया गया था जिसके थ्रू एक हैट को बुडनोविक का सिलेक्ट किया जाता है। अब ग्रीन्स, व्हाइट्स और रेड्स का सिविल वॉर ऑफ रशिया में क्या रोल था। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट जो ग्रीन्स थे, ठीक है, लिबरल्स एंड सपोर्टर ऑफ द ऑटोक्रेसी हु वर इन फेवर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी विद द सपोर्ट ऑफ अमेरिका, फ्रांस एंड ब्रिटेन, ये डिक्लेयर कर देते हैं बोल्शेविक के अगेंस्ट वॉर। तो यहां से सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। डिस्क्राइब द मेजर टेकन बाय द बोल्शेविक। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बोल्शेविक ने क्या क्या किया था, एक तो इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज किया था, पीसेंट्स को जमीन लेने के लिए अलाउड कर दिया था, एंड यहाँ पे जो डिक्लाइनिंग इकोनॉमी हो रही थी उसको बूस्ट अप करने के लिए डेवलपमेंट प्लान लेकर आए थे ये, ठीक है। प्राइमरी से लेके हायर एंड वोकेशनल एजुकेशन की बहुत ध्यान रखा गया था। एंड फिर इन्होंने चीप जो पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड की गई थी, मान लो भाई जो गरीब इंसान है तो वो कैसे हॉस्पिटल में जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने ध्यान में रखा था। लिविंग क्वार्टर्स थे उनका ध्यान रखा था। तो यहाँ पे हमारी होती है वर्कशीट पूरी, ओके बच्चा। सो हमारे इस चैप्टर का, ठीक है, आज आपका 8:15 बजे जिन बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आया है, ठीक है, 28 एंड 29 यानी कि लास्ट का रहता है 28 आज हम कवर करेंगे, अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी कवर करेंगे। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद जो पार्टी हारती है वो क्यों हारती है ये देखेंगे, क्योंकि पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल पाता, वापस से फिर से जो है लेनिन का राज किस तरीके से आता है, ये सारी चीजें आज हम चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। वहां पे आप डाउट भी पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी में से कोई पैराग्राफ आपको नहीं समझ में आता है तो वहां पर आप फोटो खींच के भेज सकते हैं, ठीक है। तो 18-15 पे क्लास है, ओके। फर्स्ट टाइम अगर आएंगे क्लास में तो आपको कोड लगाना पड़ेगा पूर्णिमा 10, बिल्कुल फ्री है ये क्लास, तो आप लोग नोटिफाई मी कर देना, ठीक है। कोड डालने के बाद उससे क्या होगा, 8:15 आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा जब मैं लाइव आऊंगी, ओके बच्चा। सो और एक और बात मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि भाई संडे को जो क्विज होता है ना कॉम्बेट, उसको अटेंड किया करो। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में क्विज रहता है। जो टॉप 3 रैंकर्स होते हैं उनको फ्री में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, और टॉप 25 को सर्टिफिकेट, ठीक है। सो आपका 11 बजे का टाइम रहता है, 30 क्वेश्चन होते हैं, 45 मिनट्स में आपको करने होते हैं। कोड को अटेंड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड को कह रही हूँ क्विज को अटेंड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड पूर्णिमा 10 कोड लगाना है, ओके बच्चों। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो, या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।